अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा गैरों के चमन पर बरसेगा। शायर हिंदुस्तान मजाज लखनवी की इस नज़्म को सुनने के बाद हर वो तालिबे इल्म जो एएमयू से जुड़ा है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बात जब सर सैयद डे की होती है तो इस नज़्म का हर एक शेर दिल से उतरकर रूह पर असर करता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा बरेली में भी देखने को मिला, जहां तमाम एएमयू के छात्रों ने मिलकर सर सैयद अहमद ख़ान को अपने अपने तरीक़े से याद किया और एएमयू की यादों को अपने अल्फाजों में पिरो दिया। नमस्कार, टन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक शेर है कि इल्म फन के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। यानी इल्म जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान की जो किरदार है, उसकी अजमत है, जो विकार है, वो उसको बुलंदियों तक पहुँचाता है। और सर सैयद अहमद डे क्योंकि आज मनाया जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक बड़ा रोल रहा। जैसे डॉक्टर सरकार हैदर साहब और नकवी साहब ने भी इसका जिक्र किया, तो हम उसी में प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ नकवी साहब मौजूद हैं जो कि जज की पोजीशन से रिटायर हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि इल्म के क्या मायने हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जहन में क्या चीज़ें ताज़ा हैं। मैं चाहता हूँ इस पर सर देखिए, ऐसा है कि आज सेलिब्रेट किया। मेन बात ये है कि हम जो हमारे खासा थे उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कौम को रूटिंग किया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में हमें सर्वाइव करना है, खासकर ब्रिटिश कम्युनिटी के साथ, तो हमें अंग्रेजी सीखना होगी, हमें मॉडर्न एजुकेशन लेना होगी, मॉडर्न साइंस के बारे में समझना होगा, उन उलूम को समझना होगा जिससे दुनिया में तरक्की होगी। एवोल्यूशन हुआ ना, इंसान जंगलों में रहता था, उसके बाद एवोल्यूशन हुआ तो वो और सिविलाइज हुआ, सिविलाइजेशन में एवोल्यूशन हुआ, रिलीजन भी इवॉल्व होते रहे वक्त के साथ साथ। और आज दुनिया वहाँ पहुँची है कि हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये जो चीज़ है जो दुनिया में हमारा पार्टिसिपेट तब हो पाएगा जब हम सर सैयद तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और मॉडर्न उलूम को बदलती हुए वक्त की ज़रूरत है उनको हम तभी पूरा कर पाएंगे, हम तभी दुनिया पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब हम उनको जानते होंगे और नॉलेज को, साइंस को, तभी हमारा शुरू होगा। अदरवाइज वी विल दैट। बस एक आखिरी बात जानना चाहूँगा, हालात हाज़िरा का हमने जिक्र किया, मुस्लिमों के लिए खास तौर से किस तरह से आगे का रास्ता तय हो सकता है, और क्योंकि आपने उस पर बड़ी रोशनी डाली, किस तरह से अल्पसंख्यक का एक बड़ा जिक्र होता है और अलीगढ़ क्योंकि जुड़ा हुआ है उस चीज़ में, तो उधर क्या पैगाम देना चाहते हैं, खासतौर से जो नस्ल है। देखिए, ऐसा है कि पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आते तो यहाँ तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती। इस्लाम जो आया उसको लोग एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए मिली कि यहाँ की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, नाइंसाफ़ी थी और एक सिस्टम था जिसके अंदर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। इस्लाम के आने से छूद्रों को, कमज़ोरों को मंदिर में भी कीर्तन करने का मौका मिला। 8वीं सदी में मैं आपको बताता चलूँ कि 8वीं सदी में छूद्रों को भजन नहीं, कीर्तन का एक परमिशन मिली। वो डर गए लोग कहीं इस्लाम तो इस्लाम इज द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी एंड कंटेनमेंट, इससे आगे कुछ नहीं। चलिए, बहुत खूबसूरत पैगाम। हमारे साथ सरकार हैदर साहब हैं और मैं अक्सर अपने शुरुआत में कह देता हूँ इल्म की सरकार। तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ें, कुछ तारीख शुरुआती दौर से जहाँ यूनिवर्सिटी हो उसका जिक्र किया, बड़ा मेरे लिए भी नई चीज़ थी। किस तरह से देखते हैं अलीगढ़ को आपने देखा है 1984 में शायद, मुझे जो याद है, और अब तक एक लंबा सफ़र रहा आपका जुड़े हुए हैं चीज़ों से, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अलीगढ़ को जो मैंने बताया ना, वही कि जब मैं गया था तो अलीगढ़ एक कॉस्मोपॉलिटन यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर तकरीबन 20-25 लोगों के घर के पढ़ रहे हैं और मतलब बहुत ही कलरफुल लोग, हर तरह की फिलॉसफी, कम्युनिस्ट भी थे, रेडिकल्स भी थे और लेफ्ट भी था और राइट भी था और सेंटर भी था। तो धीरे धीरे अभी जो मैंने देखा कि वो सारी चीज़ें इस्लामिज़म की हो, लेकिन ये कि इस्लामिज़म एक अलग चीज़, हमें यूनिवर्सल होना पड़ेगा। सर सैयद का जो पहला ग्रेजुएट था यूनिवर्सिटी का, वो हिंदू था, मुस्लिम था। इसी तरह से हमें यूनिवर्सल होना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जब तक आप देने की पोजीशन में नहीं होते समाज को, जब तक समाज आपकी इज्जत नहीं होती, समाज कभी भी देने वालों की इज्जत नहीं करता। हम चाहते हैं कंज्यूमर बन के रहें, हमें कोटा चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें माइनॉरिटी कैरेक्टर चाहिए,
तो हम अगर लेते रहेंगे तो लेने वाले की इज्जत तो होती नहीं ना। जब दिन आप देना शुरू करते हैं उस दिन आपकी इज्जत हो जाएगी। पहले वाले जो अलीगढ़ के लोग थे वो हमेशा देते थे। आज भी अलीगढ़ के लोगों की ही यही पॉलिसी है, यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी जो JNU में चल रही है, भूलेखोर जैसों की, रईस अहमद जैसों की, है ना। तो आज भी अगर RSS कहीं ना कहीं जो कहती है कि साहब हमारी एजुकेशन को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो कौन लोग थे? ये अलीगढ़ के ही लोग थे। लेकिन वो आपके क्लासिकल मुस्लिम्स नहीं थे, वो लेफ्टिस्ट थे। तो हमें उनको देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास तो एक बाग होता है ना, अगर एक बाग में खाली गेंदे ही गेंदे हो तो फिर मज़ा क्या है? तो भाई गेंदा भी हो, गुलाब भी हो और भी फूल हो, तो वैरायटी जब रहती है तो हमेशा उस जगह की ज़्यादा कीमत होती है। अभी हिंदुस्तान की जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रही है? ये कह रहे हैं सब गुलाब खत्म कर दो, गेंदा ये तो प्रॉब्लम है। तो अगर हम अलीगढ़ में वही करते हैं तो ये गलत करते हैं। तो वहाँ से अलीगढ़ से नेपोटिज्म, भाई भतीजा सब ये उसका है लेक्चरर, तो प्रोफेसर का वो दामाद ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ तक लेके पहुँच गए। सेतल के युग के डॉक्टर रईस साहब हैं, शायरी ना हो तो ऐसा नहीं। छोटा सा था अलीगढ़ बस मैं भी सबसे मुखातिब हूँ। साहब ने जो पैगाम दिया है पूरे हिंदुस्तान बड़े हर शख्स के लिए और ये अलग बात है कि सब इंसानियत की बात आती है, वहाँ से भी पीछे जब पीछे भागा जा रहा था तो वजह से खास तौर से हमारे यूनिवर्सिटी को आज इतना बड़ा इदारा मौजूद है। अगर उसके बावजूद भी पीछे रहते हैं तो हमारी नादानी और शाहिरी, तो हमें एक ऐसा इदारा मिला है, अगर हम उसका फायदा ले पाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी नौजवानों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है और इस तरह से देखने से एक बड़ा कारवां नजर आता है। देखिए, जिस तरीके से सर सैयद अली रहमान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जब एस्टेब्लिश किया था तो उनका विजन ये था कि मुसलमानों को एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में साइंस होनी चाहिए। यानी उन्होंने दीनी तालीम को हासिल करने के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने की बात की। यही नहीं कि हम अगर दीनी तालीम हासिल करेंगे दुनियावी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारा बहुत मुश्किल है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम कर पाना। और कैसे हमें अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी उसकी अपराइजिंग के लिए काम करना है। कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर मुस्लिम उसके बाद फिर MD मेडिसिन किया मैंने 2015 में। उसके बाद फिर मैं एम्स में रहा 1 साल की, उसके बाद फिर मैं एम में आया की थी। तो मेरा बहुत लंबा वक्त गुजरा है अलीगढ़ में, करीब 12 साल का वक्फा गुजरा है। बहुत सारी यादें हैं अलीगढ़ की यादें, खासकर वो ढाबे पे बैठना, लाइब्रेरी में सब लोगों को साथ पढ़ना, उसका जो तहजीब है उसी से मिली। के मैसेज को दुनिया तक के कोने कोने में पहचान पहुँचा रहा है। जो सर सैयद का मिशन था वो एजुकेशन के ऊपर, वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, एजुकेटेड हो, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर था। टाइम उस वक्त हमारा जो हिंदुस्तान का